हमारे शरीर में एक ऑर्गन ऐसा है जो कि पावर हाउस, शरीर की पावर फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं और लगभग 100 से भी ज़्यादा ये फंक्शंस करता है हमारे शरीर में। आप जानते हैं अमित, ये कौन सा ऑर्गन है? लिवर। वेरी गुड, आपको मिलता है मौका एक्सपर्ट से बात करने का। तो आज है वर्ल्ड लिवर डे। 19 अप्रैल को विश्व भर में वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है, इसीलिए आज हम खास तौर से लिवर की सेहत पर फोकस करेंगे। हमारे साथ आज एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर एस.के. सरीन, चांसलर एंड डायरेक्टर ILBS। नमस्कार डॉक्टर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और यहाँ स्टूडियोज में वेलकम कीजिए डॉक्टर अशोक चौधरी का। नमस्कार डॉक्टर अशोक, आप एडिशनल प्रोफेसर हेपेटोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांट ILBS से। डॉक्टर सरीन, आपसे शुरू करते हैं। जैसा भावना कह रही थी, लिवर एक पावर फैक्ट्री है, तो क्या होता है इस फैक्ट्री में? जो भी आप भोजन लेते हैं वो पहले आंतों में जाता है और आंतों से एब्जॉर्ब होके लिवर में जाता है। तो जो भोजन को आप देखते हैं, रॉ मटेरियल को, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना यूजेबल शुगर्स में, जिससे कि आपके सेल्स काम करें, आपकी मसल्स, आपका ब्रेन काम करे। ये सारा कन्वर्शन लिवर के अंदर और लिवर में जो पित्त पैदा होता है उसके ज़रिए होता है। और जो ज़्यादा होता है उसको लिवर स्टोर कर लेता है। जब कमी होती है शरीर में तो लिवर बाकी जगह से, मसल्स के या आपके जो फैट टिश्यू है वहाँ से एनर्जी को चेंज करता है। लिवर के दो और बहुत ज़रूरी काम हैं कि हम सोचते हैं कि ब्लड शुगर हमारी पैंक्रियाज मैनेज करता है, वो नहीं। लिवर आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और आपके बॉडी में कितनी फैट है, कितना कोलेस्ट्रॉल है। आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं जी, तो मालूम पड़ा कोलेस्ट्रॉल हाई है, मेरा ट्राइग्लिसराइड हाई है। तो वो एक्स्ट्रा फैट लिवर में होने के कारण वो वहाँ पर ब्लड के अंदर आती है। तो लिवर के बहुत फंक्शन हैं और टुडे इसीलिए आज वर्ल्ड लिवर डे को हम लोग सब इम्पोर्टेंस देते हैं। जी डॉक्टर अशोक, लिवर की जब हम बात करते हैं कि इतने सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जब लिवर की सेहत पर असर पड़ता है तो क्या बाकी सारे ऑर्गन्स पर भी नेगेटिव अफेक्ट पड़ेगा? तो यदि कोई भी काम होता है, सबके एक कोलैटरल डैमेज होते हैं, पैरेलल इफेक्ट्स होते हैं। तो जैसे लिवर को हम मानते हैं कि जैसे दिल बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, तो जिगर भी ऐसे ही इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे लिवर की प्रॉब्लम शुरू होता है तो पहले होता है कि हमारा डाइजेशन की प्रॉब्लम्स, हजम नहीं होना, भूख नहीं लगना, ये चीज़ शुरू होता है वहाँ से। ग्रेजुअली जब ये बीमारी प्रोग्रेस होती है तो एक जॉन्डिस करके बीमारी आती है। फिर जब ये लिवर सिरोसिस होता है तभी पानी आना पेट में, कभी ब्लैक स्टूल होना, कभी बेहोशी होना और बॉडी में हमेशा थकान रहना, ये सारे सिम्टम्स होता है। तो लिवर की प्रॉब्लम शुरू होती है लिवर के साथ से, बट इसकी जो इफेक्ट्स होती है हर बॉडी में होता है। तो हमारा वेट लॉस होता है, हम इसको सार्कोपेनिया बोलते हैं। तो काफ़ी सारे ऑर्गन को पैरेलली इसका अफेक्ट करते जा रहे हैं जी। और यदि लिवर हेल्थ पर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर सरीन, लिवर से जुड़ी कौन सी बीमारियां हैं जो ज़्यादातर इन दिनों आपके अस्पताल में आती हैं, और क्या ये कहना सही होगा कि लिवर की तमाम बीमारियों को हम बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि लिवर की बीमारियां लगभग सारी प्रिवेंटेबल है। लिवर को डैमेज 3 तरह से होता है जनरली, सबको पता है। शराब से, भाई ना पिए तो नहीं होएगा, पिएंगे तो होएगा। जैसे आप ट्रेन के आगे कूदेंगे तो फिर नुकसान होएगा। तो पहली जो बीमारी या पहला जो लिवर की इंजरी करता है वो अल्कोहल है, और WHO ने सब ने कहा है कि रियायत नहीं है, ऐसा डॉक्टर ना ढूंढे जो कहे कि हाँ शराब पी लो जी। दूसरी जो लिवर की बीमारियां सबसे ज़्यादा आजकल हैं वो फैट से, एक्स्ट्रा वेट के कारण है। ये पहले भी थी, पर पहले ये रियलाइजेशन नहीं था कि एक्स्ट्रा फैट अगर लिवर में हो, नॉर्मली 5% से कम होती है, 10% से ज़्यादा लिवर में फैट हो तो लिवर के जो सेल्स हैं उसमें एनर्जी कन्वर्शन नहीं होता, इंसुलिन काम नहीं कर पाती, उसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और उसके कारण पैंक्रियाज को ज़्यादा से ज़्यादा हर रोज़ इंसुलिन बनानी पड़ती है, धीरे धीरे डायबिटीज़ डेवलप होने का रिस्क है। वही फैट जो लिवर में एक्स्ट्रा है वो ब्लड में घूमती है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ट्राइग्लिसराइड हाई होते हैं,
तो खाली दवा ना लें कि भाई कोलेस्ट्रॉल कम कर लिया, पर ये सोचें हुआ क्यों, और वो होने के बाद में अगर हम उसको बचाना चाहते हैं तो वो प्रिवेंटेबल भोजन से, डाइट से। और तीसरा, उसका जो एक्स्ट्रा फैट का बुरा असर है वो कैंसर्स पे है। तो जितने भी कैंसर्स हैं, चाहे प्रोस्टेट का हो चाहे कोलोन का हो, उन सब का एक रिश्ता लिवर की फैट से है। तो मैं कहूँगा हमारे को दूसरा जो डैमेज लिवर को होता है अल्कोहल के बाद, वो फैट से है और वो सारी बॉडी को नुकसान करता है। और तीसरा वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस बी है, सी है, और पानी या भोजन से आने वाले हेपेटाइटिस ए और ई वायरसेस हैं। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो मरीज आते हैं आज की तारीख में वो शराब से हैं, करीब 45 से 50% एडमिशन्स ILBS में, और उसके बाद में ओबेसिटी या फैटी लिवर के कारण। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी दिनेश जी, नमस्कार। नमस्कार अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा नाम है दिनेश, आई एम 80 इयर्स। ओके। अपार्ट फ्रॉम यूजुअल। जी जी, सवाल पूछिए। मैडम, आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए सर। अपार्ट फ्रॉम यूजुअल फूड, I tend to eat lot of rusk with tea. I know this very childish habit. Okay. Hello, hello. जी जी, जल्दी से अपना सवाल पूछिए प्लीज। Apart from usual food, I tend to eat lot of rusk with tea. I know it's a childish habit, but this is done number of times. Also, after taking any medicine, I start feeling nausea, which subsides slightly by taking small bit of nimbu achar, but contention is that eating achars and spices, our kidney does not remain happy. Can you kindly जी, थैंक यू। any advice on this? डॉक्टर साहब, पहला सवाल, चाय के साथ सुबह अमूमन हम में से बहुत से लोग रस या बिस्किट लेते हैं, इसका असर लिवर पे क्या पड़ता है? देखिए, चाय का जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लिवर के लिए बोलते हैं, तो सारे जो स्टडी हमारा कॉफ़ी के हिसाब से आया हुआ है। चाय में से नुकसान नहीं है, बट ये बोलूँगा कि चाय में मीठा कम होनी चाहिए एंड फैट कंटेंट कम होना चाहिए उसी हिसाब से। बाकी जो दूसरी वाली सवाल आपने बोला कि आपको थोड़ा सा पेट भारीपन लगता है, फिर आपको एसिडिटी सिम्टम होने से आप ये लेते हैं कि अचार लेना पड़ता है हजम होने के लिए, वो एसिडिटी बढ़ाता है। तो इसी के लिए मैं प्रीफर करूँगा कि आप उसको ना लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि स्मॉल फ्रिक्वेंट मील करना होगा एंड काफ़ी जो हम सबको समझाते हैं खाना कैसे अंदर जाने के लिए होता है, एक वज्रासन होती है जो नेचुरल वे में आपकी फूड पैसेज को नीचे करता है। तो आपकी जो पेट फुलनेस और एसिडिटी सिम्टम्स जो होती है उसका पहला इलाज है कि स्मॉल फ्रिक्वेंट फीड्स रखिए, कोई मेजर मील्स नहीं होने कि आपको पेट भारी लगे, एंड कोशिश करें कि वज्रासन जो नेचुरल वे में होती है आप इसको करें तो हमारा फूड पाइप की रास्ता ठीक होते हैं उसको जाने के लिए। जी, डॉक्टर सरीन, डाइट पर आप क्या सलाह देंगे? क्या बिस्किट खा सकते हैं, रस खा सकते हैं? इन दिनों गन्ने के जूस की बात होती है कि वो लिवर के लिए अच्छा है, क्या ये सही बात है? देखिए, एक डाइट है और एक भोजन है। डाइट का मतलब है खाली भोजन नहीं, डाइट मीन्स ए वे ऑफ लिविंग। द ओरिजिनल ग्रीक वर्ड डाइट मेंट वे ऑफ लिविंग। तो वे ऑफ लिविंग में तो आपको चॉइसेस अपनी करनी पड़ेंगी कि आप कैसे जीना चाहते हैं। मतलब खाने के लिए जीना चाहते हैं या जीने के लिए खाना चाहते हैं, पहला डिसीजन तो वो लेना है। और अगर आप सोचें कि भाई रस्क खाएं या बिस्किट खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स कम रखें तो बेटर है। और मैं कहूँगा कि ये आदत बहुत लोगों में है कि सुबह पहले चाय पियेंगे शौच जाने से पहले या उसके साथ रस्क बिस्किट खाएंगे। इसको थोड़ा बदल सके तो सुबह पहले व्यायाम कर लें, जो हमारी दिनचर्या का एक पहले बहुत इम्पॉर्टेंट भाग होता था। उसके बाद में भोजन के बाद, उसके बाद में फिर अगर भोजन लें तो बेहतर रहेगा। चाय के कारण मोशन हो या बिस्कुट या रस खाने से वो ठीक नहीं है। और हाँ, मैं कहूँगा कि सुबह का जो मेन फूड हो वो फ्रूट्स होने चाहिए। दैट इज़ अ गुड वे ऑफ कीपिंग द लिवर लाइट एंड हेल्दी। और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अपना भोजन ना रखें तो बहुत अच्छा है। जी, महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज जी। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। जी, गुड मॉर्निंग। अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है मैडम कि जॉइंटिस होने के बाद लीवर की रिकवरी तो हो जाती है, तो उसको हेल्दी बनाने के लिए हम क्या प्रोसेस करें मैडम कि वो मेंटेन रहे? जी, थैंक यू। मनोज जी, जॉन्डिस का मतलब यही होता है कि लीवर के ऊपर कोई असर पड़ा हुआ है
तो वो रिकवरी होता डिपेंड करता है लिवर कमज़ोर है या नहीं। जैसे हमारा एक्यूट हेपाटाइटिस बोलते हैं, जो पानी के वजह से होता है, हेपाटाइटिस ए और ई होता है, जॉन्डिस, वो ठीक हो जाते हैं। कई सारे बीमारी होते हैं, पथरी आती है, जॉन्डिस रुकावट होती है, पित्त के रास्ते में होता है, वो उसको निकालने से ठीक हो जाती है। तो जॉन्डिस डिपेंड करता है कारण के ऊपर और हमारा लिवर कितना सही है। बाकी जो भी होता है लिवर की प्रॉब्लम, जैसे अभी प्रोफेसर सरीन ने बताया था कि अल्कोहल, मोटापा, कोई दवाई लेने से एंड हेपाटाइटिस होने से, उसमें जब भी जॉन्डिस होता है तो उसमें लिवर काफ़ी दिनों से, जॉन्डिस होने का मतलब है लिवर काफ़ी लंबे टाइम से कमज़ोर था, सिम्टम्स नहीं था, उसके बाद जॉन्डिस हुआ तो तभी प्रॉब्लम्स हुआ है। तो जॉन्डिस का प्रिवेंशन डिपेंड करता है कि कारण के हिसाब से। और तीसरी है कि कैसे जॉन्डिस को प्रिवेंट करेंगे। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा जो कारण होते पहले होता है कि अल्कोहल, देन मोटापा, हेपाटाइटिस, ये सब चीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस और सेल्फ मेडिकेशन, जो अपने मन से खा लेते हैं, पेन किलर्स को लगता है विटामिन की तरह खाते, कोई दवाई लेते हैं जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं, सेल्फ होता है नहीं होता है, वो विदाउट प्रेस्क्रिप्शंस लेते, ये सब चीज़ को हम प्रिवेंट करेंगे तो ये हमारा लिवर की प्रॉब्लम और जॉन्डिस को काफ़ी हद में रुकावट कर सकते हैं। जी डॉक्टर सरीन, जब हम फैटी लीवर की बात करते हैं तो क्या हमेशा जो ओवरवेट है वही इसकी चपेट में आते हैं? देखिए, फैटी लिवर बहुत कॉमन है भारत में, लगभग 40% लोगों में है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा कि इसको इग्नोर ना करें। और जो लोगों को डायबिटीज़ है उनमें फैटी लिवर है, जिन लोगों का ओवरवेट या ओबीज हैं, या जिन लोगों की वेस्ट जो है कमर फीमेल्स में 32 से अधिक और मेल्स में 36 से अधिक है, तो उन्हें अपना ध्यान 80 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर फॉर मेल्स, उनको ज़रूर लिवर में फैट का अंदेशा रहेगा। जिनके माता पिता को डायबिटीज़ रही या ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ रही या खुद को है, तो उनको सबको फैटी लिवर का अंदेशा है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है तो जरूर लिवर का ध्यान रखें। यंग गर्ल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी जिनके हैं उनको भी फैटी लिवर का अंदेशा है, या खराटे ले रहे हों या गर्दन पे ब्लैक निशान हो या लाइंस हो। तो मैं चाहूँगा कि व्यक्ति अपना साल में ईयरली चेकअप बर्थडे पे कराए, तो लिवर का चेकअप, लिवर की फैट का जरूर असेसमेंट करे, ब्लड टेस्ट कराए। एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है SGPT, जो 20-30 रुपए में, उससे पता लग जाता है कि लिवर में, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। और हाँ, अगर आपका वेट ज़्यादा है, और ये सारी प्रिवेंटेबल है, जैसे डॉक्टर अशोक ने भी कहा कि मेडिसिन जो हम लेते हैं वो हमारा आजकल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिवर इंजरी का कारण बन गया है। वेट लिफ्टिंग वाले हैं, जो जिम में जाते हैं, उनका जो ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, जो वो है, वो सारे के सारे हमारे पास बहुत मरीज इस तरह के आते हैं जो सप्लीमेंट्स के कारण, हर्बल या प्रोटीन या फूड सप्लीमेंट से बीमार होने लग गए। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं श्री गंगानगर से, जगमीत जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, पहले तो मतदान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लेबर होता है, लेबर की जो आंखों की समस्या होती है, जो आंखों के पीछे नसें ब्लॉक होती है, ये लेबर के कोई कारण होती है या लेबर की भी इसके साथ कोई संबंध जुड़ा होता है? ये जरूर बताइए डॉक्टर साहब से पूछकर। लेबर की ताकत के लिए क्या खाना चाहिए या आंखों का क्या संबंध जुड़ा है लेबर का, ये जरूर बताएं। जी जी डॉक्टर साहब, ये तो बताऊं जगमीत जी, लीवर एक ऐसे ऑर्गन है, ये हमेशा बचपन ही है, उसका कभी उम्र बढ़ता नहीं है। तो लीवर हर चीज़ को रुकावट के लिए हमेशा तैयार रहता है। बट हम उसके लिए क्या नुकसान करते हैं, ऑलरेडी हमने बताया। हमारा मोटापा होता है तो बार बार चर्बी जमा करता है, फिर उसके बाद वो लीवर को ख़राब में करता है। हम शराब लेते हैं और शराब की लिमिट नहीं पता होता है, ड्यूरेशंस नहीं होता, वो प्रॉब्लम्स करता है। फिर अभी जो दूसरी आए कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेपाटाइटिस, जो माँ से बच्चे को होती है, और इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हेपाटाइटिस B, वो उसके लिए हम सबको जांच करनी चाहिए एंड वैक्सीनेशन सबको होना चाहिए। इट इज़ ए कंपलसरी एंड सरकार भी फ्री दे रहे हैं आपको एट बर्थ इंद्रधनुष प्रोजेक्ट में, उसमें सबसे शामिल होना है। और हमारा शेयरिंग ऑफ द नीडल, सेविंग्स, सीजर्स, जो सीरीज मल्टीपल इंजेक्शन यूज होते हैं, ये सब चीज़ें हेपाटाइटिस B और हेपाटाइटिस C के कारण होती है। टैटू करते हैं जो प्रत्येक पता नहीं चलता है कि उस नीडल कितने बार यूज हुआ है, तो ये सब चीज़ को आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो चौथी इंपॉर्टेंट बताया कि
ओवर द काउंटर मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन, या जो हमारा सप्लीमेंट्स बोलते हैं कि लिवर की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, लिवर की जिगर को ठीक करेगा, ऐसे कोई दवाई नहीं चाहिए होता हमको लिवर को ठीक करने के लिए। लिवर अपना ही सफिशिएंट है ठीक रखने के लिए, प्रोवाइडेड हम उसको नुकसान ना करने के लिए कोशिश करें। जी डॉक्टर सरीन, चलते चलते जैसा आपने कहा था 3 कारण रहते हैं, अल्कोहल तो वो तो हमने बिल्कुल नहीं लेनी, फैट्स की आपने बात करी कि डाइट, वे ऑफ लिविंग, जो वायरसेस का आपने जिक्र किया था तीसरा, उसमें कौन सी वैक्सीन है, क्या जो नवजात बच्चे हैं बच्चों को वैक्सीन लगाएं, कौन वैक्सीन ले ताकि वो जो तीसरा कारण है वायरसेस उससे हम बच सकें लिवर बीमारियों से? देखिए हेपेटाइटिस सी और बी दोनों ब्लड से मैन टू मैन ही ट्रांसमिशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या निडल्स से। तो हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, पर हाँ इलाज बहुत कारगर है। अगर होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 महीने से 6 महीने के इलाज में आप ठीक हो सकते हैं और ज़रूर इलाज कराएं। हेपेटाइटिस बी का बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो कि लाइफ लॉन्ग वायरस को सप्रेस कर सकती हैं, HIV की तरह, तो कैंसर्स नहीं। हर न्यूबॉर्न बच्चे को बर्थ डोज और 3 और डोजेस, 4 डोजेस देनी चाहिए। लाइफ लॉन्ग दोबारा हेपेटाइटिस बी होगा ऐसी संभावना नहीं है। पर हर एडल्ट को, हर बच्चे के अलावा, मतलब न्यूबॉर्न के अलावा हर एक को वैक्सीन 3 डोजेस लेनी चाहिए। वैक्सीन 99 to 100% इफेक्टिव है और आपको कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। कोविड की वैक्सीन सबने ली थी, हेपेटाइटिस बी की क्यों नहीं लेते? लीजिए और बचिए। और जिन लोगों को वायरस है उनमें वैक्सीन काम नहीं करती, जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन है उन्हें तो दवाई लेनी है, पर बाकी सबको आपने ली कि नहीं ली? जी डॉक्टर साहब, आपने पिछली बार कहा था तो मैंने ले ली 016, मैंने तीनों वैक्सीन लिए हैं। हम तो आपके लिए वी शुड क्लैप फॉर यू Thank you. एंड फॉर टीटी एंड एवरीवन, एंड आई होप थ्रू यू एवरीवन सीज। एटलीस्ट मुझे खुशी है कि लोग हमारी बात सुन रहे हैं और आपने माना। यू आर ए रोल मॉडल। Thank you, Dr. Saab, for your advice. Thank you to Dr. Ashok as well, and greetings to both of you and everyone on World Liver Day. Thank you very much. Thank you.